दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत को इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाए जिसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाए जिसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे तूफान कहते हैं। जो ये दीवारों का सुराग है साहब, जो ये दीवारों का सुराग है साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान सा देशों का हिस्सा, मगर हम इस अपनी घर की रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडली, सभापति, सभी गणमान्य व्यक्तियों, मैं उज्जवल कुमार देश में और राष्ट्र निर्माण में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी की है। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी की है। हम तो सौभाग्यशाली के स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। वैसे तो आजादी के लोग 1857 में जल चुकी थी, जो 1947 में बरसाल बनकर हमारे देश को आजाद करा दी। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से हम स्पष्ट कराना चाहूंगा, प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फंस गए थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज से टोली के टोली मराती थी, और उनके वंदे मातरम के नारे शरीर में आने वाला 5-5 डिग्री का खून अंग्रेजी शासकों की जड़ में तूफान ला देता था। उस समय लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लेकिन वो भी अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि आजादी को उस दौर में थे जिनमें कटौतियां नहीं थी। इन सब के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को खदेड़ पे दुश्मनों की इसके सब के बावजूद भी अपने प्यार गंवा देने वाली माँ 62-65-71 की उम्र में अपने सुहाग को गंवा देने वाली माँ, जो अपने बेटे के प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, प्रदेश की बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की 2 रोटियां चली गई। इस सब के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को खदल पे दुश्मनों की धजिया उड़ा देने के लिए भेज देती है, और पत्र लिखकर प्रेरित करती है कि अम्मा तुम्हें खदल लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा तुम्हें खदल लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबराना नहीं, 1 इंच भी फटी पीछे न हटना, भले इंच भी कट जाना, भले इंच भी कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता है, तब देश बलिदान मांगता है, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता है। लेकिन आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि हमारे नजर में सबसे अच्छी देशभक्ति वही है जो लोग अपने काम ईमानदारी पूर्वक मेहनत से करते, वही सबसे अच्छी देशभक्ति है। हम नहीं मानते कि फेसबुक, इंस्टा के डीपी को 3 अंक से देना देशभक्ति है। हम नहीं मानते कि फेसबुक, इंस्टा को डीपी को 3 अंक से देना देशभक्ति है। यदि आप कहते हैं कि साल में 2 बार तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो हम पूछना चाहेंगे फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जो ट्रॉफी के छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहते हैं? वह उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसकी पेट की शक्ति है, जिसे ऐसा कर देने पर मजबूर कर देती है। ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना हम शिवालों को जानते हैं, ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना हम शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे भूस होते हैं सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के भार उठा लेना देशभक्ति है, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है कि हर देशद्रोही भी समझ सके अगर तुम परिंदा हो तो ये आसमान तेरा है, अगर तुम परिंदा हो तो ये आसमान तेरा है, अगर तुम दरिंदा हो तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो इस जमीन पर नहीं तो कब्र और कब्रिस्तान।